आइए देखते हैं झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड सरकार ने शिक्षा में क्रांति लाने की तैयारी कर ली है। नई शिक्षा नीति जल्द लागू होगी, जिससे रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। मनरेगा श्रमिकों को उनकी मजदूरी जल्द मिलेगी। जल जीवन मिशन का कमाल, 500 से ज्यादा गांवों में अब पाइपलाइन के जरिए साफ पानी पहुंच रहा है। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड अब तेजी से बांटे जा रहे हैं, जिससे उन्हें समय पर कृषि के लिए लोन मिलेगा। रांची में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, शहर की सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाया जा रहा है। पलामू में आदिवासी समुदाय के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ लिया। युवाओं के लिए बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने 50,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की योजना शुरू की है। बिजली की समस्या का समाधान, ग्रामीण इलाकों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। गुमला के आदिवासी हस्तशिल्प को बढ़ावा, विशेष मेले का आयोजन किया गया। नक्सलवाद पर कड़ी चोट, झारखंड पुलिस ने नई रणनीति के साथ अभियान तेज किया। मैया सम्मान योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट, हेमंत सोरेन ने कहा बढ़ी हुई राशि 26 दिसंबर से ही मिलना शुरू हो चुका है। मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा सुधार, स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश। चाईबासा में जल संरक्षण की मिसाल, नए चेक डैम बनाए जा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में खुशखबरी, पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, रांची में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। आदिवासी छात्रों के लिए सौगात, छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार। डिजिटल शिक्षा की ओर कदम, गांवों में स्मार्ट क्लासरूम लगाए जा रहे हैं। युवाओं के लिए स्टार्टअप का सुनहरा मौका, नई पॉलिसी लाने की तैयारी। रांची में जल प्रबंधन की पहल, झीलों और तालाबों का पुनरुद्धार। बेरोजगार युवाओं को राहत, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार। लातेहार में सिंचाई की नई तकनीक, सौर ऊर्जा आधारित परियोजना शुरू। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत 10,000 युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया। मनरेगा के तहत झारखंड में 15,000 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। दुमका जिले में किसानों को मुफ्त बीज वितरण कार्यक्रम का लाभ मिला। हेमंत सोरेन ने पलामू में आदिवासी छात्रों के लिए नए हॉस्टल का उद्घाटन किया। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए की पहली किस्त जारी। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट के तहत रांची में नए पार्क का निर्माण शुरू। गरीब महिलाओं के लिए सिलाई मशीन वितरण योजना लागू। सरकारी स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन मुफ्त वितरण शुरू। हजारीबाग में 5 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन। बिजली कनेक्शन योजना के तहत 20,000 नए घरों को जोड़ा गया। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 2,000 नए केंद्र खोले गए। डिजिटल शिक्षा के लिए 50,000 छात्रों को मुफ्त टैबलेट मिलेंगे। रांची में नई ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था लागू। किसानों को 75% सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाएंगे। गुमला में सिंचाई परियोजना के तहत 5,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित। पारा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी। झारखंड में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना। ग्रामीण बच्चों के लिए 1,000 मोबाइल क्लासरूम की शुरुआत। छोटे व्यापारियों के लिए 2% ब्याज दर पर लोन योजना। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नए स्टेडियम बनेंगे। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां उपलब्ध। हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, अब मैया सम्मान योजना का किस्त मिलेगा बिल्कुल टाइम पर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रांची में 10 नई सड़कें। महिला सशक्तिकरण के लिए हर जिले में केंद्रों की स्थापना। झारखंड में नई औद्योगिक नीति पेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की नींव रखी। आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए नया संग्रहालय बनेगा। आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना। लातेहार में जल संरक्षण के तहत नए तालाब बनाए जा रहे हैं। गुमला में किसानों के लिए मंडी का उद्घाटन। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी विशेष रूप से झारखंड से सटे इलाकों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल पर किसानों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की। इसमें सस्ते कृषि उपकरणों की उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति का शुभारंभ किया। इसमें उद्योगों के लिए रियायतें और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर सरकारी योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
राज्य के शिक्षक संघों ने नई शिक्षा नीति के तहत किए गए प्रावधानों का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये नीति शिक्षकों और छात्रों के हितों के खिलाफ है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सेवाएं शामिल है। खनन नीति में किए गए संशोधनों को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस जारी है। विपक्ष ने इसे आदिवासी हितों के खिलाफ बताया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई स्वरोजगार योजनाओं की घोषणा की। इनमें कौशल विकास और वित्तीय सहायता शामिल है। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई परियोजनाएं शुरू की है। विपक्ष ने सरकार पर कृषि ऋण माफी योजना को सही तरीके से लागू न करने का आरोप लगाया है। किसानों ने भी इस योजना में कई खामियों की ओर इशारा किया। मनिया सम्मान योजना 56 लाख महिलाओं के खाते में सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा सभी को 2500 भेज दिए गए हैं। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत की है। इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन पाठ्यक्रम की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस योजना का लाभ अधिक परिवारों को मिलेगा। विपक्ष ने सरकार पर झारखंड में बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इनमें जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन की गति धीमी होने पर सरकार की आलोचना हुई है। सरकार ने इस योजना को तेज करने और नए रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। झारखंड सरकार ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुफ्त जांच शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन शिविरों में गर्भावस्था और स्त्री रोग से संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी। मैया सम्मान योजना पर विवाद। जेल के विधायक जयराम महतो ने विधानसभा में इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लड़कियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की याचिका। झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई है। झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी। राज्य के 15 जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। विधानसभा ने द्वितीय अनुपूरक बजट पारित किया, जिसमें मैया सम्मान योजना के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई। विधायक जयराम महतो ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच की मांग की। आरोप लगाया कि इसमें अनियमितताएं हैं। झारखंड में महिला वोट बैंक की बढ़ती भूमिका। विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की चुनावी राजनीति में महिलाएं नया वोट बैंक बन गई है। पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में नक्सल विरोधी अभियानों को तेज किया, जिससे नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। धनबाद में कोयला खदान में हादसा। धनबाद की एक कोयला खदान में हादसे के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सरकार ने किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं की घोषणा की, जिससे उनकी आय में वृद्धि की उम्मीद है। बोकारो में नए उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है। आगे की बड़ी खबर देखने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। गिरिडीह में नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हजारीबाग में नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। देवघर में नए हवाई अड्डे की शुरुआत। देवघर में नए हवाई अड्डे की शुरुआत से धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में बिजली संकट को कम करने के लिए धनबाद में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, जिससे सैकड़ों गांवों को बिजली मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में कथित भर्ती घोटाले को लेकर एसआईटी द्वारा जांच तेज कर दी गई है। चतरा में जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 युवाओं को नौकरी दी गई। विधानसभा में विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही बाधित की। हजारीबाग जिले के 50 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हुआ। झारखंड में बिजली वितरण में सुधार। राज्य सरकार ने झारखंड के 10 जिलों में बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजना शुरू की। तो ये थी आज की खबरें, और कल की बड़ी खबर के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।